नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसका भाव 482 रुपए है। आज स्टॉक में तेजी देखी गई है। इसका क्या कारण है? ये कंपनी क्या काम करती है? इस स्टॉक्स का हम टेक्निकल का किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं? यहाँ पर हमें जो रेसिस्टेंस और सपोर्ट है वो क्या है, हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे, इन सब चीजों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड है और जो अंगेज्ड है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इंडियन पावर सेक्टर को। अभी हम यहाँ पर इसके जो रिजल्ट्स हैं उनका एनालाइज करेंगे। जो सितंबर 2024 की रिजल्ट्स हैं उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सितंबर 2023 की रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। सितंबर 2023 के जो रिजल्ट है वो 8,629 है और यहाँ पर ये रिजल्ट इंक्रीज होकर हमारे सामने 9,368 आए हैं, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे डिसीजन लेने में है कि ये इस स्टॉक की जो स्थिति है वो मजबूत चल रही है। दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कंसोलिडेटेड हाइलाइट्स हैं उनमें ये 14% कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखें तो इसकी लोन एसेट बुक की 13% ग्रोथ हो रही है। 17% इंक्रीज हो रहा है कंसोलिडेटेड नेटवर्थ को, जो 2023 सितंबर में ये 1,23,703 था और वो अभी 1,45,158 करोड़ रुपीज यहाँ पर है। द कंसोलिडेटेड ग्रोस एनपी रेशियो है वो बिलो 3% यहाँ पर जा रहा है। अभी कुछ एनपीए के ग्राफ है उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि जो एनपीए है वो नेट एनपीए रेशियो है वो यहाँ पर एक डिक्रीजिंग डेटा यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल 25 का 0.72% यहाँ पर जाने की जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर है और 2.7% है वो यहाँ पर ग्रोस एनपीए रेशियो है। इसका मतलब ये कि डिक्रीजिंग मोड में है, जो एक हमारे लिए यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए अच्छा पॉइंट है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो स्टॉक है इसका जो टेक्निकल्स है उसमें हम क्या देख सकते हैं। इसके ग्राफ से हम क्या ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि ये स्टॉक है वो क्या परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर जो स्टॉक है वो लगभग अपने टॉप से अगर देखा जाए तो अपने टॉप से ये डाउन हो चुका है। 26% तक ये करेक्ट हो चुका है। अभी जो स्टॉक 4 अक्टूबर के बाद में यहाँ से एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ से कंसोलिडेशन फेज में है और एक ग्राफ क्रिएट कर रहा है कि इस कंसोलिडेशन फेज से अगर ये स्टॉक निकलता है तो एक अच्छी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट में खराब सेंटीमेंट चल रहे हैं फिर भी स्टॉक ने यहाँ पर 7 से 8% की रैली यहाँ पर दिख रही है। इसमें जो 435 का हमारा सपोर्ट रहने वाला है इसे हम स्टॉप लॉस भी मान सकते हैं। यहाँ पर जो रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है वो 480 481 का जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पर है। अगर 480 481 के रेसिस्टेंस को ये पार करता है यहाँ से तो एक अच्छी रैली देखने को 525 तक हमें मिल सकती है। अगर हम लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से देखते हैं तो इस स्टॉक को 580 के लेवल तक जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। पहले से जिनके पास ये स्टॉक है उसको हम होल्ड रख सकते हैं। अगर हमें बाइंग करना है तो अभी इस स्टॉक में इंटर होने की अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज, हमें स्टॉप लॉस के साथ अगर मार्केट के सेंटीमेंट नवंबर में अभी सुधरे नहीं है तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो अभी यहाँ पर हम इसका स्टॉप लॉस रख के बाइंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। अभी हम इसको डे टाइम फ्रेम में एनालाइज किया था। अभी वीकली अगर इसको हम एनालाइज करते हैं, वीक के ग्राफ में एक रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिलता है, जो करेक्ट होने के बाद में स्टॉक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हमारे पास जो वॉल्यूम आया था वो वॉल्यूम भी अच्छा निकल कर आया है। और दूसरी चीज, अगर ये इस ब्रेकआउट को यहाँ से ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस को तोड़ के निकलता है तो एक यहाँ पर हम अच्छी रैली की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर हम इसको वीकली एनालिसिस में एक चीज और दिख रही है कि यहाँ पर अगर एक ट्रेंड में चल रहा था और इसने अगर ये ट्रेंड ब्रेक किया है तो इसका मतलब ये एक स्टॉक मजबूती की तरफ ग्राफ को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको हम मंथली और देखते हैं कि ये मंथली यहाँ पर एक नीचे की तरफ से सेलिंग प्रेशर को कम करके जो भी अपने सपोर्ट पर यहाँ पर सपोर्ट बनाकर वापिस ऊपर की तरफ इसी कैंडल में अगर ये ग्रीन हुआ है तो इसका मतलब इस कैंडल से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक यहाँ से रिवर्स अपसाइड मोमेंटम देने के लिए स्टॉक तैयार हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक जो अपने रेसिस्टेंस लेवल को ये जब तक ब्रेक नहीं करता है
तब तक इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर एंटर हो सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, जो हमारे सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर काम करेगा। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं 525, और उसके बाद में एक माइनर डिप, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टॉक है वो डे के अंदर हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक माइनर डिप के बाद में ये स्टॉक यहाँ से एक माइनर डिप के बाद में अपने जो सेकंड टारगेट है उसकी तरफ जा सकता है। थैंक यू जी।